जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अभी इस वक्त चुनाव का माहौल है और आपको ठीक से शायद याद न हो। अभी नए वोटर जो आए हैं 5 साल 10 साल के अंदर, उनका तो नहीं पता है, लेकिन मुझे ठीक से याद है कि जब आईपीएल चालू हुआ था तो आईपीएल चालू होने के गत वर्षों बाद, 1 या 2 वर्ष के बाद से ऐसी स्थिति आई थी कि हमारे देश में चुनाव था और ठीक उसी वक्त आईपीएल भी था। तो हुआ था कि भाई चुनाव हमारे देश में है, इसलिए हम आईपीएल को नहीं करा सकते, इसलिए हम इसको दूसरे देश में लेके जाएंगे आईपीएल को, और हमें चुनाव अच्छे से कराना है। दोस्तों, उस टाइम थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन अभी हमें समझ में आ रहा है कि चुनाव के टाइम पे आईपीएल होना ही नहीं चाहिए। जिस साल चुनाव रहे लोकसभा का, उस साल ख़ास तौर पे चुनाव के टाइमिंग में नहीं होना चाहिए आईपीएल। उसका कारण ये है कि देश का जो भविष्य है, युवा, वो तो आईपीएल में व्यस्त है। कोई गुजरात का फ़ैन है तो कोई मुंबई का फ़ैन है तो कोई पंजाब का फ़ैन है। उस मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि कोई मुकेश अंबानी का फ़ैन है तो कोई प्रीति जिंटा का फ़ैन है तो कोई जो लोगों ने खरीदी है टीमें, उनका फ़ैन है। और उनका फ़ैन है, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है, ले नहीं रहा है। और चुनाव है तो चुनाव पे वो अपने आप को केंद्रित ही नहीं कर पाएगा कि सरकार से मुझे क्या मांगना है, या हमारे पास जो पार्टियां आ रही हैं वोट मांगने के लिए, या जो कैंडिडेट आ रहा है उससे हम क्या एक्सेप्ट करें, क्या हम उससे उम्मीद रख सकते हैं, क्या ना उम्मीद रखें। वो तो मस्त है अपने आईपीएल में कि हम किसके फ़ैन हैं। दोस्तों, वल्गराने का जो काम है वो किया नहीं जा रहा है, आप खुद हो रहे हो। मतलब मूर्ख कोई बना नहीं रहा है, आप खुद मूर्ख हो। आपको अपने देश के छोड़ दीजिए, अपनी चिंता नहीं है, अपने भविष्य की चिंता नहीं है कि हमारा देश कहाँ जाएगा। वो तो 2 नंबर की बात है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन सी जगहों पे जा रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं कि आबाद हो रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे, ऐसा कुछ कोई सोच ही नहीं रहा है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। आप लोग आईपीएल में मस्त रहिए। नेता चुनाव जीत के, अनपढ़ गंवार लुटेरे चुनाव जीत के और मस्त जलसा करेंगे, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। और जहाँ समझ में आएगा वहाँ कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई बीजेपी में जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी में जाएगा। जिसकी सरकार रहेगी, जिसके पास ताकत रहेगा, उसके पास गुलाटी मारते रहेंगे। जो आपका कीमती समय है, जो आपका कीमती वोट है, वो कोई ना कोई लेके जलसा करेगा और आप किसी न किसी के फ़ैन बने रहिए, उसको पैसे देते रहिए और अपना सर खपाते रहिए। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की क्या पता क्या की थी, न शादी हुई है न सगाई हुई है, ये तो मुझे कन्फर्म है। बस एक पार्टी की थी अपने लड़के के नाम पे और ना जाने कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और लोग सोच रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने खर्च किए। नहीं दोस्तों, अरे बेवकूफ़ों, आप लोगों के पैसे खर्च हुए हैं, हमारे पैसे खर्च हुए हैं। ये कोई सोच नहीं पा रहा है। उससे ज़्यादा तो मुकेश अंबानी ने कमा लिया बिजनेस डील करके। पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों को बुला के बिजनेस डील किया है। अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठा के पार्टी से डील किया है कि भाई ये चीज़ आप दोगे, क्या रेट में दोगे, और ये चीज़ मेरे से लोगे, क्या रेट में दोगे और क्या रेट में लोगे, ये मेरे को बताओ, और भी मेरी ऑफिस में बैठ के। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि चंद लोग बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग गुलामी कर रहे हैं। इससे निकालिए देश को। ये निकालने की जिम्मेदारी हमारे देश के युवाओं की है। हाथ जोड़ के विनती है कि आप आईपीएल में न को करके आप ध्यान दीजिए, अपने कैंडिडेट को ध्यान दीजिए, आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। अपने देश को एक मैसेज दीजिए पूरी दुनिया में कि भाई साहब, हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र का जो हमारा अधिकार है बहुत ही अच्छा है। जय हिंद दोस्तों।